गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जनवरी 2025 से जीएसटीआर 3B की फाइलिंग के अंदर एक नया पोर्टल अपडेट जो है वो एडवाइजरी के रूप में फिर से इशू किया गया है। अब जो ये नया चेंज किया गया है जीएसटीआर 3B के अंदर, जो जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा, उसके अंदर आपको एज अ टैक्स पेयर रिलैक्स किया गया है। आपके लिए जो एक प्रॉब्लम क्रिएट करी गई थी, उस प्रॉब्लम को अभी फिलहाल डेफर किया है पोर्टल ने। क्या है पूरी बात जहां पर ये चेंज किया गया है और क्या प्रपोजल था कि जीएसटीआर 3B में क्या होने वाला है, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी जीएसटीआर 3B के अंदर जो ये इंपॉर्टेंट चेंज होने जा रहा था, उस चेंज को लेकर के गवर्नमेंट ने या पोर्टल ने क्या डिसीजन लिया है और उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा, वो सारी बात जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। पहले समझते हैं कि क्या होने जा रहा था जनवरी 2025 से। जैसे मान लीजिए आप जनवरी 2025 की जीएसटीआर 3B की फाइलिंग करते और इस 3B के अंदर जो आप अपना फिगर 3.1A में सेल से रिलेटेड और कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स का अमाउंट जो आपके टेबल 3.1A में आता है, वो फिगर कहाँ से आता है? ऑटो पॉपुलेट होकर के। ये दोनों फिगर जो ऑटो पॉपुलेट होकर के आएगा वो आएगा थ्रू जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 आपने फाइल कर दिया और उसका जो टर्नओवर है, उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी है, वो आपके 3B में आ जाती है ऑटोमेटिक। अब जो ये फिगर ऑटोमेटिक आई है, ये चूंकि जीएसटीआर 1 के बेसिस पर है, तो हो सकता है इसमें कोई एरर हो जाए। इसमें एरर कैसे हो सकता है? जब आप अपनी जीएसटीआर 1 भर रहे थे, उस जीएसटीआर 1 में आपके एक इनवॉइस का फिगर था 1 लाख, जिसको आपने गलती से 1 लाख की जगह लिख दिया है 1.5 लाख। तो ये जो 1.5 लाख रुपए गलती से आपने जीएसटीआर 1 में लिख दिए, तो ऑटो पॉपुलेशन में क्या होता, ये पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपए जो है ये आपके 3.1A में आता और 10,000 की जगह पे जो आपका अमाउंट बनता वो 1,50,000 के ऊपर 18% या जो भी रेट ऑफ टैक्स रहा उसके अकॉर्डिंगली निकल जाता। अब यहां पर जो पोर्टल जनवरी 2025 से 3B के अंदर इंप्लीमेंट करने जा रहा है, वो क्या था कि आप अगर अपनी जीएसटीआर 1 की फिगर 3B में गलती से ऑटो पॉपुलेट कर देते हैं, यानी कि आपकी 1 की फिगर गलत है और 3B में वही फिगर पोर्टल ले लेता है, और ये डेटा पोर्टल जो है इसे कर देगा फ्रीज। यानी कि गलत हो सही हो, आप इस फिगर को एडिट नहीं कर पाएंगे, आप इस फिगर को चेंज नहीं कर पाएंगे। ये आपको जीएसटीआर 3B जनवरी 2025 से लागू हो गया था। गवर्नमेंट का रीजन क्या था? ऐसा क्यों हो? ऐसा इसलिए हो क्योंकि आपके जीएसटीआर 1 और आपके जीएसटीआर 3B में कोई मिसमैच ना रहे। क्योंकि एडिटेबल मोड जब रहता है तो क्या करते हैं लोग, अगर जीएसटीआर 1 में कोई गलती हो गई है तो 3B के अंदर उसको रेक्टिफाई कर लिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ करता था जीएसटीआर 3B और 1 के अंदर मिसमैच दिख जाया करता। तो वो मिसमैच ना दिखे, उस मिसमैच को खत्म करने के लिए इस डेटा को फ्रीज करने की बात गवर्नमेंट ने करी थी, नॉन एडिटेबल फील्ड। और रही बात जो आपसे गलती हो गई है 1 लाख का 1.5 लाख आपने कर दिया है, ये करेक्शन कैसे होगा? सेम महीने में, क्योंकि फिगर्स तो एक्चुअली गलत है। तो इसके लिए इन्होंने कहा था आपको जीएसटीआर 1A का रूट जो है वो लेना है, यानी कि 3B भरने से पहले 1 भरने के बाद आप थ्रू जीएसटीआर 1A अपना जो भी 50,000 का एक्स्ट्रा आपने डाला है इसको आप अमेंड कर लीजिए, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। जब आप 50,000 रुपए अमेंड कर लेंगे जीएसटीआर 1A में, तो ये जो डेटा ऑटो पॉपुलेशन होगा आपकी 3B के अंदर, वो 1.5 लाख रुपए जीएसटीआर 1 से ले लेगा और 50,000 जो आपने 1A से रिड्यूस किया है वो ले लेगा, और नेट अमाउंट आपका 1 लाख ही रह जाएगा जो आपकी एक्चुअल टर्नओवर थी। बेसिकली ये कहा गया था कि कोई भी गलती आपसे हो गई है, उसी महीने आप रेक्टिफाई अगर करना चाहते हैं तो वो जीएसटीआर 1A के जरिए करेंगे, 3B में एडिट नहीं किया जाएगा कोई भी फिगर। ये होने वाला था 3B के अंदर जनवरी 2025 से। अब पोर्टल ने ये कहा है कि ये जो हम डेटा फ्रीजिंग करने वाले थे,
हार्ड लॉकिंग करने वाले थे ऑफ ऑटो पॉपुलेटेड लाइबिलिटी इन 3B, इसको अब जनवरी 2025 से लागू नहीं किया जाएगा। देखिए इन्होंने अभी अभी एडवाइजरी निकाली है और एडवाइजरी निकाल करके ये कह रहे हैं कि रिगार्डिंग द रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ एडिटिंग ऑफ ऑटो पॉपुलेटेड लाइबिलिटी इन 3B फॉर द जनवरी टैक्स पीरियड जो डिसाइडेड था, बहुत सारी रिक्वेस्ट गई हैं ट्रेड के सामने, ट्रेड के द्वारा, जिसमें ये कहा गया है कि 3B के अंदर जो ये ऑटो पॉपुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी है उसको नॉन एडिटेबल करने जा रहे हैं, वो अभी मत कीजिए। तो इसको ये अब कहा गया है कि ये जो प्रोसेस है ये अभी इंप्लीमेंट नहीं होगा। जनवरी से आप जैसे फाइल कर रहे हैं 3B, आप उसको एडिट कर पाएंगे। डेटा फ्रीजिंग जनवरी 2025 से लागू नहीं होगा। It may be noted that the above chain will be introduced soon and trade will be informed accordingly। यानी कि आपको इन ड्यू कोर्स जब ये प्रॉब्लम, जब ये नया प्रोसेस लाया जाएगा इन फ्यूचर डेट, वो आपको बताया जाएगा। एक तरीके से हार्ड लॉकिंग का जो ये प्रोसेस है इसे गवर्नमेंट ने आगे बढ़ा दिया है, एक्सटेंड कर दिया है, डेफर कर दिया है, जिससे आपको रिलैक्सेशन क्या मिल गया? आपको रिलैक्सेशन ये मिल गया कि अगर आपके GSTR1 में कोई गलती है तो आप उसको GSTR1A से भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। उसके बाद भी कोई गलती हो जाती है तो 3B के अंदर आप एडिट करके अपना एक्चुअल टर्नओवर जो है वो दिखला सकते हैं। तो ये एक अच्छा मेजर लिया गया है कि ये जो हार्ड लॉकिंग वाला है इसे डेफर कर दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ पोर्टल ने ये भी कहा है आज नहीं तो कल, नहीं तो एक महीने के बाद अप्रैल से आपको ये हार्ड लॉकिंग जो है वो करना होगा। तो उसके लिए अकॉर्डिंगली आप जो है अपनी जीएसटी की रिटर्न्स प्रॉपरली एज पर बुक्स एक्चुअल डेटा के साथ फाइल करें, ताकि ऐसी कोई समस्या जो है वो ना आए और आप जो गलती की वजह से ये नॉन एडिटेबल फील्ड को लेकर के परेशान होते वो आप ना हो जाए। तो आशा करते हैं आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये जो GSTR 3B का नया चेंज जनवरी 25 से हो गया है, इसका क्या इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। अगर आप ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस रेगुलर बेसिस पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर से जरूर दबाइएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपने अभी तक जीएसटी के फुल कोर्स का एनरोलमेंट नहीं कराया है तो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल करके व्हाट्सएप करके जीएसटी फुल कोर्स का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसके अंदर 180 प्लस आवर्स की क्लासेस आपको प्रोवाइड की गई हैं, जिसमें अगले 6 महीने तक आपको लाइव क्लासेस एज वेल एज रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। इसके अंदर आप सप्लाई से लेकर के बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक का कंप्लीट जीएसटी सीख जाएंगे, जिसमें एक एक प्रोविजन, एक एक रूल अलॉन्ग विथ नोटिफिकेशन एंड रूल्स जो है वो आपको बताया जाएगा। इसके लिए क्या करना है, इसको एनरोल कराने के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जीएसटी प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं web.gstplatform.com, उसके अंदर भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप वहां से डायरेक्टली एनरोल करा सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।